पक्षियों पक्षियों, क्या तुम सबको पता है रानू चिड़िया अपना घर छोड़कर किसी के साथ भाग गई है। गौरी, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? रानू चिड़िया बिल्कुल भी ऐसी नहीं। अच्छा, तो मैं भी सोचूं, कल से रानू चिड़िया दिखाई नहीं दे रही। मीनू मौसी, आपको तो पता है इस समय सब पक्षियों को अपने घर बनाने की चिंता लगी है और सबसे पहले जंगल में तो रानू चिड़िया ही अपना घर बनाती है। हाँ हाँ, गौरी बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने भी कल से रानू चिड़िया को देखा ही नहीं। हमें चलकर उसके पति से पूछना चाहिए कि आखिर रानू चिड़िया गई तो गई कहाँ। देखो कालू, हमें तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं, क्योंकि हमें पता है कि रानू चिड़िया बिल्कुल भी ऐसी नहीं। इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। हम अकेले ही राजू से पूछ आते हैं। इसके बाद वो दोनों कौवे राजू चिड़े के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर वो अकेला बैठा हुआ था। राजू, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। सबसे पहले तुम और रानू ही अपना मजबूत घर बनाते हो, मगर रानू चिड़िया दिखाई नहीं दे रही। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? गौरी, रानू चिड़िया हमारा नया घर बनाने के लिए कुछ घास फूस इकट्ठा करने निकली थी, मगर वो अभी तक नहीं लौटी। मुझे खुद भी उसकी चिंता खाए जा रही है। राजू, तुम कुछ भी बोलो, मगर हम जानते हैं कि तुम्हारी पत्नी रानू तुम्हें छोड़कर भाग गई है। ये बात सुनकर राजू चिड़े को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रानू के बारे में ऐसी बातें करने की? मैंने तो सोचा था कि शायद तुम मेरी मदद करने आए हो, मगर तुम कौवे तो कभी नहीं सुधरोगे। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। इस तरह राजू चिड़ा उन कौवों को डांट कर वहाँ से भगा देता है। इधर रानू चिड़िया अपना नया घर बनाने के लिए सामान ढूंढते ढूंढते बहुत ज्यादा दूर निकल आती है। अरे बाप रे, ये मैं कहाँ आ गई? मैं तो अपने घर से बहुत दूर निकल आई हूँ। थोड़ी देर में रात भी होने वाली है और राजू जी मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मुझे जल्दी जल्दी कुछ घास इकट्ठा करके घर की तरफ जाना होगा। मगर फिर अचानक ही आसमान को काले बादल घेर लेते हैं। रानू चिड़िया जल्दी जल्दी से वहाँ से उड़ती है, मगर मौसम तो कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया को कुछ सूखी घास दिखाई देती है। वो सूखी घास देखकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अरे, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मुझे सूखी घास मिल गई। अब मैं ये जल्दी जल्दी तोड़ लेती हूँ ताकि बारिश होने से पहले मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। इसके बाद रानू चिड़िया ऐसा ही करती है। वो कुछ सूखी घास तोड़कर वहाँ से जा ही रही थी कि अचानक उसकी नजर एक बूढ़ी चिड़िया पर पड़ती है। बेटी, रुको तो, जरा मेरी बात तो सुनना। हाँ माँ जी, बताएं क्या हुआ और आप इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हैं? ये आपका घर कैसे टूटा? रानू चिड़िया की ये बात सुनकर बूढ़ी चिड़िया उसे कहती है, बेटी, तेज हवाओं के कारण मेरा कमजोर सा घोंसला टूट गया और मैं बहुत बूढ़ी हूँ, इसीलिए मैंने अपना नया घर नहीं बनाया। अब मुझे ये चिंता खाए जा रही है कि बारिश पड़ गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। फिर अचानक ही उस बूढ़ी चिड़िया की नजर रानू के लाए हुए सूखे घास पर पड़ती है। बेटी, ये तुम्हारे पास कुछ सूखी घास है, क्या तुम इससे मेरे घर की छत की मरम्मत कर दोगी? रानू चिड़िया पहले तो कुछ देर सोच में पड़ जाती है कि अगर वो ये सूखी घास ना लेकर गई तो वो अपना घर कैसे बनाएगी, मगर वो उस बूढ़ी चिड़िया की मदद करने का फैसला कर लेती है। जब बूढ़ी चिड़िया और रानू आपस में बातें कर रही थी तो अचानक उधर से एक परी गुजरती है और लाल परी उनकी सारी बातें सुन लेती है। माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके घर की छत की मरम्मत कर देती हूँ। इसके बाद रानू चिड़िया अपनी लाई हुई सूखी घास की मदद से उस बूढ़ी चिड़िया के घर की छत को ठीक कर देती है। इधर लाल परी ये सब कुछ देख रही थी। अरे, ये चिड़िया कितनी दयालु है, इसने उस बूढ़ी चिड़िया की कितनी मदद की। सच में मैंने ऐसे पक्षी बहुत कम देखे हैं। चलो अब मैं पृथ्वी घूम लेती हूँ, ऐसे मौसम में घूमने का मजा ही कुछ और है।
इतना कहकर लाल परी वहाँ से चली जाती है। इधर रानू चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया के घर की छत की मरम्मत कर देती है। बूढ़ी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी। लीजिए माँ जी, आपके घर की छत ठीक हो गई। अब मुझे इजाजत दे, मेरे घर पर मेरा पति मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेटी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कहूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं, केवल एक मकई का भुट्टा रखा हुआ है, जिसे तुम आशीर्वाद समझकर ले जाओ। हाँ जी, कोई बात नहीं, मैंने आपकी मदद किसी लालच के कारण नहीं की, मगर फिर भी अगर आप कहती हैं तो मैं ये दाने रख लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया उस बूढ़ी चिड़िया को धन्यवाद कहकर वहाँ से चली जाती है। रानू, तुम कहाँ चली गई थी? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। मगर ये क्या, तुम तो हमारा नया घर बनाने के लिए सामान लेने गई थी, मगर तुम तो खाली हाथ हो। इसके बाद रानू चिड़िया राजू को सारी बात बता देती है। रानू, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि उन बूढ़ी माँ जी की मदद कर दी, मगर अब तो बारिश भी आने वाली है, हम कहाँ जाएंगे? राजू इतना कहता ही है कि वो लाल परी उड़ते उड़ते उसी जगह आ जाती है जहाँ पर वो दोनों आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। राजू जी, आप चिंता ना करें, जो दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ भी अच्छा ही होता है। मगर इतने में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। इधर कालू और गोरी ने अपना एक मजबूत घर बना लिया था। वो बारिश में सुकून से अपने घर में बैठे हुए थे। कालू जी, अच्छा हुआ हमने समय रहते ही अपना घर बना लिया, और वो राजू बेचारा तो बारिश में भीग रहा होगा। और वो रानू चिड़िया हमेशा ही अपना घर सबसे पहले बनाती थी, बड़ा घमंड था उस छोटी चिड़िया को। इधर तेज बारिश के कारण राजू और रानू एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। वो दोनों बारिश से बचने की कोशिश करते हैं, मगर बारिश बहुत ज्यादा तेज थी और अचानक ही उड़ते हुए वो लाल परी उन दोनों के सामने आ जाती है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं। अरे, ये तो एक परी है, मगर ये परी यहाँ पर क्या कर रही है? जी चिड़िया, मेरा नाम लाल परी है, मगर तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। और मैं सब जानती हूँ कि तुमने कैसे उस बूढ़ी चिड़िया की मदद की, इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये सुनकर वो दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। परी, इस वक्त हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं, क्या तुम हमें कोई घर दे सकती हो? हाँ हाँ रानू, क्यों नहीं, तुम्हारे पास जो मकई के दाने हैं वो तुम मुझे दे दो और फिर आगे देखो। इतना सुनकर रानू चिड़िया वो मकई उस लाल परी को दे देती है। वो परी अपनी छड़ी की मदद से उस मकई पर जादू करती है और देखते ही देखते वो मकई एक बहुत बड़े मकई घर में बदल जाती है। वो दोनों तो बस देखते ही रह जाते हैं। वो मकई घर अंदर से भी बहुत ज्यादा सुंदर और मजबूत था। राजू जी, ये मकई घर अंदर से कितना सुंदर और मजबूत है, भला हो उस परी का जिसने हमें ये घर दिया, वरना हम ऐसे मौसम में कहाँ जाते। रानू, ये सब कुछ तुम्हारी उस नेकी के कारण ही हुआ है। सच कहते हैं कि जो किसी के साथ अच्छा करता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता।